हाय गाइस, व्हाट्सअप। जैसे आप टाइटल से देख ही चुके हैं कि आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही फैंसी और बहुत ही सुंदर सा कुशन इस पुराने क्लॉथ बैग से। मैंने यहाँ पे ये पर्पल कलर का लिया है एंड आप चाहे तो किसी और कलर का भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब हम इस बैग को इस तरह से 12 बाय 12 इंच का मेजरमेंट करके इसको एक साइड से कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इस बैग को एक तरफ से कट करने के बाद इसको उल्टा कर लिया है और अब मैं यहाँ पे इसको स्टिच कर रही हूँ। जो एक साइड है उसी तरफ से, उसमें भी दोनों तरफ से ओनली हम 4 इंचेस स्टिच करेंगे और बीच का जो 4 इंच है उसको हम छोड़ देंगे, जिससे कॉटन या रेक्रॉन जो भी हम उसमें फिल कर रहे हैं यहाँ सेंटर से, वहाँ हम इसको भर सके। सो गाइस, इस तरह से हमारा कुशन रेडी है। चारों तरफ से हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है, एक तरफ से। एंड अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसी बैग का जो एक पार्ट हमने कट किया था, जो बचा हुआ हमारा कपड़ा था इसका, ये वाला, इस पे ही हम किसी भी एक राउंड शेप का एक साइज़ का एक या तो बॉटल का कैप ले सकते हैं, या मैंने ये मेजरिंग कप का ये जो बेस है ये लिया है। इससे हम अब इस जो बचे हुए कपड़े पे इस तरह से पेन की हेल्प से ऐसे शेप्स ड्रॉ करेंगे। जितने भी इसमें बनेंगे उतने ही बनाएंगे हम, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सो गाइस, इस तरह से मैंने वाइट और पर्पल दोनों ही बैग्स की कट करके इस तरह से यहाँ पे ये शेप्स बना लिए हैं और अब हम इसके फ्लावर्स बनाएंगे। तो गाइस, अब हम ये फ्लावर्स इस ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे। मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो आप नीडल और थ्रेड की हेल्प से इसको अच्छी तरह से स्टिच भी कर सकते हैं, बट आई एम यूजिंग ग्लू गन हियर।
सो गाइज चारों तरफ से ये पेस्ट करने के बाद फ्लावर्स अब हम सेंटर में बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये बेस लिया है, एक जो राउंड हमने कट किया था उसके ऊपर ही मैं फ्लावर बना रही हूँ, जिससे वो अच्छी तरह से बीचों बीच पेस्ट हो जाए। सो गाइज़, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड साथ ही में प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियोस। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।